बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात लगभग आधी रात बीत चुकी है जी। कमोबेश 12 बजे लाए, 12:30 हो गया। 12:30 के बाद क्या होता है? 12 के बाद 1 होता है। सुन्नियों का न कभी 12 बजा है और न कभी बजेगा। सुन्नी दूसरों का 12 बजाता है ना। हम आला हज़रत के मानने और चाहने वाले हैं। आला हज़रत ने ऐसा 12 बजा दिया कि अब तक 12 बज रहा है उनके चेहरे पे। मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, ठंड भरी रात है, आप लोग सुनेंगे। चूँकि आज की शब बड़ी अज़मत वाली शब है। आज की शब वो है कि आज की शब अगर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत में जाग गए, यकीन जानो कि जन्नती हो गए। इसलिए कि मकाम सिद्दीक़ अकबर बेपनाह बुलंद वाला है। मेरे तसव्वुर से भी है, मेरे ख़यालात से भी, वहमो गुमान से भी। बस थोड़ी सी तवज्जो अगर मेरी जानिब आपकी होगी तो आपको पता चलेगा कि सिद्दीक़ अकबर कहते किसे हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं कौन। बस तवज्जो थोड़ी देर मेरी तरफ रखें आप। लेकिन इससे पहले आइए एक मरतबा अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान जिनकी करीमाना है, बात जिनकी रही माना है, इन्ना आतीना कल कौसर के वो ख़जाना है, वजह वजूद आदम, कायनात में सबसे अफजल, नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की बारगाह बेकस पनाह में बाअदब होकर, खुशू व खुजू के साथ हाथों को बांध कर, बाअदब होकर तसव्वुर में गुंबद खज़रा को बसाकर दुरूद पाक का नज़र पेश करें। ये तसव्वुर और इस यकीन के साथ दुरूद पढ़ें कि आप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा इस ठंड भरी रात में तुम्हें देख रहे हैं। और अगर तुम्हारा दुरूद पढ़ना, अदब से बैठना मेरे आका को पसंद आ गया तो बईद नहीं कि सरकार तशरीफ़ ले आए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और तेरा दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरा इस बज़्म में काश एक बार हो जाए, तुम्हारी एक निगाह ठहरे और हमें दीदार हो जाए। मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे आका के चाहने वालों, इमामुल अंबिया के दीवानों, बस बाअदब होकर दुरूद पाक का नज़र पेश करें। हाथ को बांध लीजिए और अपने लहन में, अपने अंदाज में पढ़िए, अल्लाह सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कोई कैसे इस चाँद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई इस चाँद को तकता होगा। और ए हलीमा ये बता, तूने तो देखा है उन्हें। ए हलीमा ये बता, तूने तो देखा है उन्हें, किस तरह तुझ में मेरा महबूब लिपटता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। किस तरह तुझ में मेरा महबूब लिपटता होगा। और कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारों, कितनी खुशबख्त हैं तैबा की वो गलियां यारों, जिसमें महबूब मेरा बन ठन के टहलता होगा, जिसमें महबूब मेरा बन ठन के टहलता होगा। और ये शेर ख़ास तवज्जो के लायक है। काबिले रश्क हैं सिद्दीक़ वो आंसू तेरे,
दुनिया में दो आंसू का जवाब नहीं। आंसू तो सब के आंखों से जारी हुए, सब रोए, किसी के आंसू अपने चेहरे पे गिरे, किसी के आंसू उसके रुमाल में खुश्क हुए, लेकिन काबिले रश्क हैं सिद्दीक वो आंसू तेरे। दो आंसू इतना मोतबर बन गया, इतना मोतबर बन गया कि वो अगर गिरा है तो रुखसारे मुस्तफ़ा पे। सुभान अल्लाह। एक साहिबा के मकाम पे मौला अली की आंखों से और दूसरा सिद्दीक अकबर का गारे सौर में गिरा है। तो काबिले रश्क हैं सिद्दीक वो आंसू तेरे जो गार में यार के चेहरे पे टपका हो। सुभान गार में यार के चेहरे पे टपका होगा। और बया हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, बया हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का, है यार गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। मेरे अजीज़ मेरे दोस्त, मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है, उलमा की तवज्जो चाहूँगा। सोचता हूँ थोड़ी सी ऐसी बात हो जाए कि जो ये मजलिस करना हमारा कबूल हो जाए। मेरे अजीज़, सिद्दीक अकबर हैं कौन? सिद्दीक अकबर कहते किसे हैं? अबू बकर किसे कहते हैं? बकर उसे कहते हैं, आगे आगे आगे, बकर उसे कहते हैं कि कोई इंसान खेती लगाए, गुलाब का फूल बोए, लगाए, मेहनत और मुशक्कत करे, और जब पहली कली उस पेड़ में खिले उसे बकर कहते हैं। तो बिला शक व शुबा मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम की खेती मक्का की सरजमीन पे अपने खून पसीने से सींच कर लगाया, लेकिन जो पहला फूल खिला उसे ही अबू बकर कहते हैं, उसे ही सिद्दीक अकबर कहते हैं। बकर उसे भी कहते हैं कि जो सुबह सादिक के वक्त अजान फजर की पहली सदा सुने और उठकर खड़ा हो जाए, उसे बकर कहते हैं। और हमारे आका क्या है? अबू बकर हैं। मेरे अजीज मेरे दोस्त, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से थे, 13 साल की उम्र है आपकी, 13-14 साल है। 13-14 साल की उम्र में आपके वालिद ले गए, और ले जाने के बाद जहाँ बुतखाना था, बुतों का ढेर था, है ना, वहाँ पे ले जाके कहा, हाज़िही इलाहतों का, ये तुम्हारा बड़ा खुदा है, फस्जुद लहा, बस इसे तुम सजदा करो। हज़रत अबू बकर को उनके वालिद ले गए, हालत कुफ्र में ले गए, और ले जाने के बाद खड़ा कर दिया, कहा देखो ये तुम्हारा बड़ा खुदा है, फस्जुद लहा, बस इसे सजदा करो। हज़रत अबू कुहाफा कह कर के बाहर निकल गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुल्लत इब्राहिमी का मिजाज लेकर, पैकरे इब्राहिमी बनकर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तू मेरा इलाह है, तू मेरा माबूद है, तू मेरा खुदा है, तो सुन, इन्नी जायउन फातिमुनी, बेशक मैं भूखा हूं, तू मुझे खाना खिला दे। तू मेरा खुदा है अगर है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दे। अभी क्या उम्र है? 13 साल की उम्र है। कहा मैं भूखा हूं, तू मुझे खाना खिला दे। लेकिन टस से मस न हुआ, वो पत्थर की मूर्ति क्या बोले? खामोश रहा। फबहुतल्लज़ी कफर। अब कैफियत ये हुई, कहा अच्छा खाना अगर नहीं खिला सकता तो इन्नी आरुन फक्सनी, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना दे। तो भी खामोश रहा। कहा अच्छा तू खाना खिला नहीं सकता, कपड़े पहना नहीं सकता, तो सुन, अगर तू माबूद है, अगर तू खुदा है, अगर तू इलाह है, अगर मेरा रब है, तो मैं तुझे मारता हूं, तो खुद को बचा ले। एक बड़ा पत्थर उठाया और उस पत्थर से बड़े खुदा को मारा। जब बड़े खुदा को मारा तो वो बुत मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा।
अबू कुहाफा ने देखा, दौड़ते हुए आए, कहा बेटा तूने ये क्या कर दिया, बड़े माबूद को तूने पत्थर मार दिया। कहा मैं भूखा हूँ, खाना मांगा दिया नहीं, मैं नंगा हूँ कपड़ा मांगा दिया नहीं। अरे वो खुदा कैसा जो खुद को बचा ना सके, जब खुद को ना बचा सके तो फिर वो हमें क्या बचाएगा, हमारी ज़रूरत को क्या पूरी करेगा। हज़रत अबू कुहाफा ने जब देखा इसके जवाब को तो थाप उठाया, हाथ उठाया मारने के लिए। बीच में वालदा आ गई, हज़रत अबू बकर की वालदा, आप बीच में खड़ी हो गई। कहा ना ना इसे मत मारिए। हाँ क्यों? कहा ये बहुत अजीम है बच्चा मेरा। बोलो सुभान अल्लाह, जोरन बोले दादा सुभान अल्लाह। कहा इसे मत मारो। क्यों? कहा ये बहुत अजीम बच्चा है, इसका मिसल नहीं, इसका जवाब नहीं। कहा वो कैसे? कहा जब ये मेरी गोद में आया था, जब ये पैदा हुआ था तो एक आवाज़ आई थी, एक नदा आई थी, एक सदा आई थी, या अमत अल्लाह है ए खुश नसीब बंदी अला तहकीक अब शरी बिलतीक इसमहु फी समाए अस्सिद्दीक ले मोहम्मदियों व साहिब व रफीक। ये वो बच्चा है ए खुश नसीब बंदी, तेरे गोद में कोई मामूली बच्चा नहीं आ रहा है, तेरी गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, तेरी गोद में वो आ रहा है कि जिसके मुताल्लिक अला तहकीक बात ये है कि वो बशारत तुझे दिया जा रहा है कि उसका खिताब, उसका लक़ब अतीक होगा और आसमानों में उसका नाम सिद्दीक होगा, और वो अपने मोहम्मद, अपने नबी, रब के यार का महबूब व रफ़ीक होगा, उसका सहाबी होगा। इसीलिए मौला अली से जब पूछा गया तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, आपके चाहने वाले मुरीद कहते हैं कि मैं गिन न सका, इतनी मर्तबा मौला अली ने कसम खाई मिंबर पर चढ़ करके कि मैं गिन न सका। उन्होंने कहा कि अबू बकर वो है जिसकी सहाबियत का हुक्म रब ने अता किया, दलील रब ने दी है कि ये सहाबी हैं, और सिद्दीक का खिताब इन्हें रब ने अता किया है। मैंने बहुत खंगाला कब रब ने अता किया है, तो जवाब मिला कि जब मेरे मुस्तफ़ा मेराज से तशरीफ़ ला रहे थे तो जिब्रील अमी भी साथ थे ना, सुना है ना। तो जिब्रील अमी से कहा, ये जिब्रील ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है, ऐसे ही मुझे नहीं मानते हैं मक्का के कुफ़ार, मैं जाऊंगा और जा कर के वहाँ उन लोगों से कहूँगा कि मैं बग़ैर किसी इसके मैं शब मेराज रात में, रात के एक लम्हे में, एक पल में मैं यहाँ से बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से अर्श गया, जन्नत की सैर की, दोज़ख का मुआयना किया है, रब से मुलाकात की है, वापस आया, तो मेरी तस्दीक कौन करेगा? मेरी इस बात की तस्दीक कौन करेगा? तो जिब्रील अमी ने कहा, या रसूल अल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, आपका सिद्दीक आपकी तस्दीक करेगा। रब ने आपकी हर बात पे उसे तस्दीक करने ही के लिए चुना है। रब ने उसे अगर पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए कि आप जो कहते चले जाएंगे वो उसकी तस्दीक करता चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम जुबैर बिन मुतइम है। वो मुल्क शाम सफ़र के लिए गए, तिजारत के लिए गए। जब वो तिजारत के लिए पहुँचे वहाँ मुल्क शाम, तो वो ख़ुद बयान करते हैं कि उस वक्त मैं हालत कुफ्र में था, ईमान मैंने नहीं लाया था, कलमा पढ़ा नहीं था। जब तिजारत के गर्ज से मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने देखा तो लोगों ने मुझसे पूछा कि सुनो तुम मक्का से आए हो? कहा हाँ। कहा तुम अरब से आए हो ना? तो कहा हाँ। तो ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग मेरे ही मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि सुना है कोई नबी आए जिसने ऐलान किया है, ऐलान नबूवत किया है, नबी आखिर ज़मां हैं,
ऐलान नबूवत किया है, क्या तुम उसकी तस्दीक करते हो, उसको जानते हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तस्दीक तो नहीं किया, मैं नहीं जानता। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, तुम उसे पहचानते हो या नहीं? कहा मैं पहचानता तो हूँ, मुलाकात तो है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ। कहा अगर कोई तस्वीर तुम्हें दिखाई जाए तो तुम पहचान लोगे? कहा हाँ मैं पहचान लूँगा। तो ले करके एक रूम में चले गए, बड़ा सा रूम था जो चारों तरफ दीवारों पे अंबिया की तस्वीर लगी हुई थी। तो दिखलाया, कहा कि इसे देखो, इसमें कोई है जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन किसी को पहचान ना सका। मैंने कहा नहीं पहचानता हूँ। दोनों ने कहा कि मैं दिल में खुश हुआ कि कल को जब मैं मक्का जाऊंगा और वो ऐलान नबूवत करेगा तो मैं उससे झुठलाऊंगा। माशाअल्लाह, सद बार बात अल्लाह कि मैंने नबी की तस्वीर देखी है वहाँ लगी हुई, लेकिन उसमें से किसी की तस्वीर इनसे मिलती जुलती नहीं है। उसने कहा कि फिर ठीक है, इसमें कोई नहीं? कहा नहीं। कहा अंदर चलो, एक रूम और है। दूसरे अंदर ले गया, कहा एक रूम और है, ये रूम, और इस रूम में देखो। कहा उस रूम में भी तस्वीरें लगी थी, मैंने सबको बगौर देखा, एक एक को देखा, लेकिन उसमें से किसी को मैंने इन जैसा नहीं पाया। तो मैं खुश होकर के कहा नहीं, इनमें भी कोई नहीं है। मैं दिल से खुश हो गया कि चलो कम से कम इतना तो है कि मैं मक्का जाऊंगा, मक्का में लोगों को बताऊंगा कि मैंने नबी की तस्वीरें देखी है, लेकिन उसमें से किसी की तस्वीर इनसे मिलती जुलती नहीं है। लेकिन एक अंदर में भी एक रूम था, उसमें तस्वीर। कहा एक रूम और है, चलो उसमें तस्वीर लगी, उसमें देख लो। हज़रत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं कि जैसे उसने दरवाज़ा खोला है, मेरी नज़र पड़ी है, सामने सूरत वद्दुहा चमक रहा था। सामने ही मेरे आका की तस्वीर लगी हुई थी और सब अलग अलग कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन मेरे आका तख्त पे शहंशाह की सूरत में बैठे हुए थे, तख्त पे विराजमान थे, तशरीफ फरमा थे, सब तन्हा थे। लेकिन मेरे आका के सामने, हुजूर के सामने जो है एक और इंसान नीचे बैठा हुआ है और उसके सर पे हाथ हुजूर रखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये जो बैठे हुए हैं तख्त पे, इनसे सूरत मिलती जुलती है उनकी, जिन्होंने ऐलान नबूवत किया। फौरी वो तड़प गए, कहा कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमारे बाप दादा और आसमानी किताबें जो हैं वो यही कहती हैं कि ऐसी ही सूरत का मालिक होगा जो इमामुल अंबिया होगा, नबी आखिरुज़्ज़मा होगा, जो अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करेगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी किताबें ये कहती हैं, तुम्हारे बाप दादा ये कहते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि सामने जो फर्श पर बैठा है, ज़ानुए अदब तय करके बैठा है, आखिर वो है कौन? कहा वो खलीफा अव्वल है, उसका नाम अबू बकर होगा, आसमान में सिद्दीक का खिताब होगा, अतीक उसका लक़ब होगा, वो यारे गारे मुस्तफ़ा होगा, और जहां जहां वो जाएगा मुस्तफ़ा के साथ ही जाएगा। तो हज़रत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं कि मैंने वहाँ हुजूर का ये देखा, हुजूर की ये तस्वीर देखी, और मैं फ़ौरी आया, और जब मैं मक्का पहुँचा तो मैंने फ़ौरी उसकी सदाकत का ऐलान किया और कलमे तैयबा पढ़ लिया। तो मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। अगर समझोगे, तवज्जो से सुनोगे तो थोड़ी सी बात और मैं बता दूं। मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ ठंड बढ़ रही है और आप लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं, घर जाना चाहते हैं। देखो, मैंने एक आयत तिलावत की, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम है महबूब उस शहर की जिसमें आप रौनक अफरोज़ हैं, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप चलते हैं, जिस मिट्टी ने, जिस सरज़मीन ने मेरे महबूब आपके कदमों को चूमा, उसकी कसम खाता हूँ। ये कसम कौन खा रहा है? आज 3 मट्टी की मैं बात करूँगा, उसी पर तकरीर ख़त्म होगी। कौन खा रहा है ये कसम? ये कसम अल्लाह खा रहा है। किसकी? उस मट्टी की कसम खा रहा है, पहली किस्म की वो मट्टी, उस मट्टी की कसम खा रहा है जिसने महबूब के तलवों को, महबूब के नालैन को बोसा दिया है। तो महबूब के नालैन को जो मट्टी बोसा दे,
रब उसकी कसम खाए, एक मिट्टी एक कसम की तो क्यों भाई, क्यों कसम खाया? तो इसलिए कसम खाया कि निस्बत उस मट्टी को मुस्तफ़ा से हो गई, उस शहर को निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई। अब ज़रा गौर करो कि निस्बत जिसकी जिसकी मुस्तफ़ा से होती गई वो अफजल व आला होता चला गया। अब यही वजह है कि बेटियां तो सबके घर में है, लेकिन मुस्तफ़ा की जो बेटी है उसका जवाब नहीं, मुस्तफ़ा की जो बीवी है उसका जवाब नहीं, मुस्तफ़ा का जो ससुर है उसका जवाब नहीं, मुस्तफ़ा का जो यार है उसका जवाब नहीं, मुस्तफ़ा के जो शहजादे हैं उसका जवाब नहीं। दामाद तो सबके घर में है, लेकिन जो मुस्तफ़ा का दामाद अली मौला है उसका भी जवाब नहीं है। तो मेरे अजीज़, एक मिट्टी तो ये हुई कि रब ने उस मट्टी की कसम खाई। गौर से सुनना तो बात मेरी समझ में आएगी। मकाम अबू बकर क्या है? एक मिट्टी तो वो है कि जिस पे मुस्तफ़ा चले हैं तो रब ने उस मट्टी की कसम खाई है, और एक मट्टी वो है जिस पे 1400 साल से इमामुल अंबिया आराम फरमा है ना, गुंबद खज़रा, जिसमें मेरे नबी इमामुल अंबिया आराम फरमा हैं। उसके मुतालिक है कि जन्नत ही नहीं, ये आसमान ही नहीं, बल्कि अला तहकीक बयान कर रहा हूँ कि अर्श से भी वो मट्टी अफजल व आला है जिस पे मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा है। हुजूर जिस पे आराम फरमा है वो मट्टी सब में अफजल है, वो जगह सब में अफजल है। तो मेरे यार, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, ज़रा गौर तो करो कि वहाँ पे कौन लेटा है, और वो हुजरा किसका है? माँ आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा है। उस माँ आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में सोया कौन है? इमामुल अंबिया। और इमामुल अंबिया के साथ कौन है? बोलो, हज़रत अबू बकर व उमर। हज़रत अबू बकर भी हैं और हज़रत उमर भी हैं। अब ज़रा तवज्जो देना कि एक मट्टी वो है कि जिसने नालैने मुस्तफ़ा को चूमा तो रब ने उसकी कसम खाई, अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और दूसरी मट्टी वो है जिस पर इमामुल अंबिया आराम फरमा है, जो सारी मट्टियों से सबसे अफजल है। और एक मट्टी वो है कि जिस मट्टी से पैकरे बशरी बनी, जिससे आपका वजूद बना, हमारा वजूद बना है ना, है? सुना है ना कि जहाँ की मट्टी से वजूद बनता है वहीं दफन किया जाता है। इसलिए हम लोग दफन करते वक्त क्या दुआ पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यानी जहाँ की मट्टी बनी थी, जहाँ की मट्टी से ये पैकरे बशरी बना, वहीं इस पैकरे बशरी को जाना है और वहीं मिलना है। अब ज़रा सर झुका के तसव्वुर करो कि अबू बकर का जो पैकर बना था वो किस मट्टी से बना था, उमर का जो पैकर बना था वो किस मट्टी से बना था। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया, अना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। अबू बकर और उमर का पैकर जो बना है वो उस मट्टी से बना है जिस मट्टी से इमामुल अंबिया का पैकर बना है, जिस मट्टी से मुस्तफ़ा का पैकर बना। जो मट्टी बच गई थी उसी मट्टी से अबू बकर बनाए गए, कह दे सुभान अल्लाह। उसी मट्टी से उमर बनाए गए हैं। अब ज़रा गौर करो, उस्मान हैदर कहाँ, उस्मान कहाँ हैं? उस्मान गनी जन्नतुल बकी में है। मौला अली कहाँ हैं? बोलिए, नहीं मालूम है? नजफ़ अशरफ में है। सहाबा कुछ शहीद हुए, जहाँ शहीद हुए वहीं दफन किए गए, लेकिन मेरे अबू बकर, बोलिए, और क़याम कहाँ है? किसके साथ है? हुजूर के साथ है। और हुजूर के साथ हैं, और जब हुजूर के साथ हैं तो हुजूर ने उस जगह को क्या कहा है? आपने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रियाज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना।
मेरे घर यानी उस हुजरा और मिंबर रसूल के दरमियान जो ज़मीन है, जो जगह है, वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अब मुझे कह लेने दो कि कोई भी हो, वक्त का गौस भी हो, अब्दाल भी हो, नौजबा भी हो, नौखबा भी हो, जब महशर के मैदान में पहुंचेंगे, विसाल किया है, विसाल करने के बाद कब्र में डाले जाएंगे ना, बोले, और कब्र से उठेंगे महशर के मैदान में, हिसाब किताब होगा कि नहीं? हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब होने के बाद जन्नत में जाएंगे। और मेरा अबू बकर, तवज्जो दो, मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मुस्तफ़ा ने कह दिया रियाज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये टुकड़ा जो है वो जन्नत से आया है, ये टुकड़ा जन्नती टुकड़ा है। मेरा अबू बकर विसाल हुआ, जन्नत में दफन हुआ, जन्नत की ज़मीन में, जन्नत के टुकड़ों में दफन हुआ है। अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग हिसाब किताब के बाद जन्नत में जाएंगे, और अबू बकर की शान ये है, अबू बकर की अजमत ये है कि आप दफन ही जन्नत के टुकड़े में हो रहे हैं। रियाज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना, और ये किसी और ने नहीं कहा है, ये मेरे आका इमामुल अंबिया ने कहा है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, ए अली, एक मौके से हज़रत अली बैठे हुए, हज़रत अबू बकर आए, हज़रत अबू बकर ने देख करके हज़रत अली को बड़े खुश हुए, चेहरे पे निखार आ गया, मुस्कुराने लगे। तो हज़रत अली ने पूछा, ए अबू बकर, आज देखने का आपका अंदाज़ जुदा है, तरीक़ा अलग है, आज आप बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं, और देख देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं। कहा, ए अली, क्यों ना मुस्कुराऊँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अबू बकर जानते हो जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में वो जाएगा जिसको मेरा अली टिकट देगा। बोल दे सुभान अल्लाह। जन्नत में कौन जाएगा? जिसको मेरा अली टिकट देगा, वो जन्नत में जाएगा। अब हज़रत अली भी मुस्कुराने लगे, उठे, हाथों को लिया, हाथों को पकड़ के चूम लिया, कलेजे से लगा लिया। हज़रत अबू बकर ने पूछा, ए अली, आज इस अंदाज से तुम मिल रहे हो, क्या बात है मौल अली? तो मेरे अली ने इरशाद फरमाया कि रात में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए अली सुनो, जन्नत का टिकट उसे ही देना, जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत होगी, जो मेरे अबू बकर का चाहने वाला होगा, जो अबू बकर से प्यार करने वाला होगा, जन्नत की टिकट उसी को देना। नारे तकबीर और भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। जन्नत का टिकट उसे ही देना जो मेरे अबू बकर का चाहने वाला है। और याद रखना, जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखे, जो अबू बकर से नफरत करे, जो अबू बकर को बुरा कहे, खबरदार खबरदार, उसे कभी जन्नत का टिकट मत देना। अब आओ एक जुमला और बोल दूं कि सरकार विसाले बा कमाल के बाद चाहते, बगल में खातून जन्नत का घर था, बगल में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का घर था, वहाँ दफन हो जाते तो लड़ाई हो जाती। वो कहता कि खातून जन्नत हमारी हैं, सैयदा हमारी हैं, सुन्नी कहते सैयदा हमारी हैं, फैसला नहीं होता। और हुजूर के बगल में अगर मौला अली को लिटा दिया जाता तो वो भी फैसला नहीं होता, इसलिए कि वो कहता कि मेरे अली इमामुल अंबिया के साथ हैं, इसलिए हमारा हक ज़्यादा है। पता ये चला कि ना अली लेटे, ना फातिमा के घर में हुजूर का मज़ार मुबारक बना, बल्कि रब की मंशा ये थी, ए मेरे बंदो सुनो, मैं अपने महबूब को अबू बकर की बेटी के घर में सुलाऊंगा।
क्यों? इसलिए सुलाऊंगा, अबू बकर उमर को साथ सुलाऊंगा,